सिया राम। आज हम बात करेंगे भागवत के दूसरे स्कंद के अंतिम अध्याय की, यानी 10वें अध्याय की, भागवत के 10 लक्षण के बारे में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भागवत पुराण के सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उत्ति, मनवंतर, इक्षासु, कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन भागवत महापुराण में है। इसमें जो 10वां आश्रय तत्व है उसी का ठीक ठाक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और कहीं कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों की बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत, शब्दादि तन मात्राएं, इंद्रिया, अहंकार और मैं तत्व की उत्पत्ति होती है, उसको सर्ग कहते हैं। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों के निर्माण होता है, उसी का नाम विसर्ग है। पति पद नाश के बढ़ाने वाली सृष्टि को एवं मर्यादा से स्थिर रखने से भगवान विष्णु की श्रेष्ठ सिद्ध होती है, उसका नाम स्थान है। और अपने द्वारा सुनिश्चित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है, उसका नाम है पोषण। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति का प्रजा पालन रूप धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसे मनवंतर कहते हैं। जीवों की वह वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती है, उसे उत्ति नाम से कही जाती है। भगवान के विभिन्न अवतार के और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों के युक्त गाथाएं इस कथा है। जब भगवान योग निंदा को स्वीकार करके शयन करते हैं, तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उसमें लीन हो जाना निरोध है। अज्ञान कल्पित करते हुए भोक्तों आदि अनात्म भाव से परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं, वो परम ब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्र में उसी को परमात्मा कहा गया है, जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है। वही इंद्रियों के अधिराष्ट्रीय देवता सूर्य आदि के रूप में भी हैं और नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देता है। वही उन दोनों को अलग अलग करता है। इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे 2 की उपलब्धि नहीं हो सकती है। तो इन तीनों को जानता है वो परमात्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है। उसका आश्रय ही स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं है। जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला, तब तक अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा और स्थान की इच्छा से सुसंकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। विराट पुरुष नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा और उस अपने उत्पन्न किए हुए नार से वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा, इसी का नाम नारायण पड़ा। उस नारायण में भगवान ने कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उनके अपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा जकर अनेक इच्छा होने की इच्छा की, तब उसकी माया ने उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने सुवर्ण में वीर्य को 3 भावों में विभक्त कर दिया, आदि देव, आध्यात्म और अधिभूत। परीक्षित, विराट पुरुष का एक ही वीर्य 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ, सो सुनो।
विराट पुरुष के हिलने डोलने पर उसके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उनके इन सब का राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीर में प्राण के प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं, और जब वह सुस्त पड़ जाता है तब सारी इंद्रियां ही सुस्त पड़ जाती है। जब प्राण जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उसके शरीर से मुख प्रकट हुआ, मुख से तालु और तालु से रसेंद्रिय प्रकट हुई। इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए जिससे रसना ग्रहण करती है। जब उसकी बोलने की इच्छा हुई तब वाक इंद्रिय, उनके अधिष्ठात्री देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में वह वहीं पे रुके। श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गई। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक घ्राणेन्द्रिय आकर बैठ गई और उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायु देव प्रकट हुए। पहले उनके शरीर से प्रकाश नहीं था, फिर जब उन्हें अपने को तथा दूसरी वस्तु की देखने की इच्छा हुई तब नेत्रों के छिद्र, उसका अधिष्ठा सूर्य और नेतेंद्रिय प्रकट हुए। इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई। उसी समय कान, उनकी अधिष्ठात्री देवता दिशाएं और श्रोतेंद्रिय प्रकट हुई। इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। जब उन्होंने वस्तु की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता और शीतलता आदि जाननी चाहिए तब उसके शरीर में चर्म प्रकट हुआ। पृथ्वी में से जैसे विष निकल आता है उसी प्रकार उस चर्म के रोए पैदा हुए। उसके बाहर भीतर रहने वाला वायु भी प्रकट हुआ। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रिय भी साथ साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तब उसके हाथ उग आए। उन हाथों को ग्रहण करने की शक्ति हस्तेंद्रिय तथा उनके अधिष्ठात्री देवता इंद्र प्रकट हुए, और दोनों के आश्रय से होने वाला ग्रहण रूप कर्म ही प्रकट हो गया। जब उन्हें अभिष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई तब उनके शरीर के पैर उग आए। चरणों के साथ साथ ही चरण इंद्रिय के अधिष्ठात्री रूप में वहां स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए। उन्हीं के चलन रूप कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चलेंद्रिय से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्र करते हैं। संतान, रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर से लिंग की उत्पत्ति हुई और उसमें उपस्तेंद्रिय और प्रजापति देवता तथा इन दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख का आविर्भाव हुआ। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई तब गुदा द्वार प्रकट हुआ। तत्पश्चात उसके वायु इंद्रिय और मित्र देवता उत्पन्न हुए। इन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ। उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही इस प्राण और अपान बिच्छो यानी मृत्यु प्राप्त होती है। जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब कोख, आंतें और नाड़ियां उत्पन्न हुई। साथ ही कुशी के देवता समुद्र, नाड़िया के देवता नदियां एवं तुष्टि और पुष्टि, ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा, जब हृदय की उत्पत्ति हुई, उनसे मन रूप इंद्रिय और मन के उसका देवता
चंद्रमा तथा विषय कामना के संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर से पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि, इस प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। श्रोत्रादि सब इंद्रिया शब्दों विषयों में ग्रहण करने वाली है, वह विषय अहंकार से उत्पन्न हुए। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है। मैंने भगवान के स्थूल का वर्ण तुम्हें सुनाया। ये बाहर की ओर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, मैं, तत्व और प्रकृति इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। इससे परे भगवान को उत्पन्न सूक्ष्म रूप, वह अव्यय, निर्विशेष, आदि, मध्य और अंत के रहित नित्य है। वाणी और मन की वहां तक पहुंच नहीं है। मैंने तुम्हें भगवान का स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन 2 रूपों का वर्ण सुनाया है, ये दोनों ही भगवान की माया से रचित है। इसलिए विद्वान पुरुष दोनों को ही स्वीकार करते हैं, नहीं करते। वास्तव में भगवान निष्क्रिय हैं, अपनी शक्ति से ही वह सक्रिय बनते हैं। फिर तो ब्रह्मा और विराट रूप धारण करके वाच्य और वाचक शब्द और उनके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं और अनेकों नाम, रूप और क्रियाएं स्वीकार करते हैं। परीक्षित, प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किम पुरुष, उरग, मातृकाएं, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, बेताल, यायुधान, ग्रह, पक्षी, मृग, पक्षी, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरी, श्रेप इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप है, वो सब भगवान के ही हैं। संसार में चर अचर भेद से जो जरायुज और अंडज और सदवेज, ये उद्भिज भेद से 4 प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर और आकाशचारी प्राणी हैं, वो सबके शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों के तद अनुसार फल देते हैं। सत्व की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नारी के योनियां उत्पन्न होती है। इन गुणों में भी जब एक गुण और 2 गुणों का आदिभूत हो जाता है, तब प्रत्येक गति को 3 भेद हो जाते हैं। भगवान जगत के धारक पोषण के लिए धर्म में विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि रूप में अवतार लेते हैं और तथा विश्व का पालन और पोषण करते हैं। प्रलय का समय आने पर भगवान अपने बनाए हुए इस कालाग्नि रूप रुद्र का रूप ग्रहण करते हैं, करके अपने ही वैसे ही लीन कर लेते हैं, जैसे वायु मेघमालाओं को अपने में लीन कर लेती हैं। परीक्षित, महात्माओं ने अचिंत्य वेश भगवान का इसी प्रकार वर्णन किया, परंतु ब्रह्मज्ञानी पुरुषों को केवल इस सृष्टि पालन और प्रलय करने वाले रूपों में ही दर्शन नहीं करना, क्योंकि वह तो इससे परे भी है। सृष्टि की रचना आदि कर्मों में निरूपण करके पूर्ण परमात्मा का कर्म या कर्ता से संबंध नहीं जोड़ा गया। वह तो माया को से आरोपित होने पर कारण कर्तृत्व का निषेध करने के लिए ही है। यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प के अलांतर कल्पों के साथ वर्णन किया। सब कल्पों में सृष्टि क्रम एक सा ही है। अंतर तो केवल इतना ही है कि महाकल्प में प्रारंभ में प्रकृति के कर्मश मैं तत्वादि की उत्पत्ति होती है और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृत सृष्टि तो ज्यों की त्यों ही रहती है। चराचर प्राणियों की विकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। परीक्षित, काल का परिणाम कल्प और उनके अंतर्गत मनोंतरों का वर्णन आगे चलकर करेंगे।
अब तुम पाद पलम का वर्णन सावधान होकर सुनो। शौनक जी बोला, सूत जी आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपनी अति दुष्ट कुटुंब को छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों का वितरण किया था। उस यात्रा को मैत्रेय मुनि के साथ अध्यात्म और संबंध में इससे बातचीत कहाँ हुई और मैत्रेय ने उनके प्रश्न का किस प्रकार उपदेश किया। सूत जी, आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है। आप विदुर का वो चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उसके पास क्यों लौट आए। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने ये बात जब पूछी तब प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा वही आप लोगों को मैं आगे के प्रसंग में सुनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, और कल के प्रसंग में आप सुनेंगे उद्धव और विदुर की भेंट के बारे में। यानी ये दूसरा स्कंद है वो पूर्ण हुआ। कल से हम भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद में प्रवेश करेंगे। तब आपको उद्धव विदुर की भेंट होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।